बीए थर्ड ईयर के बच्चों का हार्दिक स्वागत। मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से आचार्य हिंदी। बच्चों, इसके पूर्व के कालांश में मैंने कमलेश्वर के साहित्यिक प्रवृत्ति का जो है विवेचन किया था। साथ ही खोई हुई दिशाओं को संदर्भ में रखते हुए कमलेश्वर की कहानी का आकलन किया था। अब हम कमलेश्वर की कहानी कला के विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, खोई हुई दिशाओं के संदर्भ में। बच्चों, आलोच्य कहानी खोई हुई दिशाओं के संदर्भ में विशेषकर हम इन बातों को ध्यान में रखकर ही कहानीकार की कला और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहली जो विशेषता है उनकी कहानी की, वो है कुंठित मानसिक विडंबनाओं पर आधारित कथावस्तु। जैसा कि कहानी के शीर्षक और नामकरण से ही स्पष्ट है कि उसका वस्तु विधान व्यक्ति की कुंठित होकर विडंबनापूर्ण एवं दिशाहीन हो चली मानसिकता को आधार बनाकर ही किया गया है। इस सत्य का एहसास कहानी की आरंभिक पंक्तियाँ पढ़कर स्वतः ही होने लगता है। जैसे देखिए आगे की पंक्तियाँ उद्धृत के रूप में। सड़क के मोड़ पर लगी रेलिंग के सहारे चंदर खड़ा था। सामने दाएं बाएं आदमियों का सैलाब था। शाम हो रही थी और कनॉट प्लेस की बत्तियां जगमगाने लगी थी। थकान से उसके पैर जवाब दे रहे थे, कहीं दूर आया गया भी तो नहीं। फिर भी थकान सारे शरीर से भरी हुई थी। दिल और दिमाग इतना थका हुआ था कि लगता था वही थकान धीरे धीरे उतरकर तन में फैलती जा आ रही है। इस तरह जो कहानी में संवाद या कहना चाहिए विवेचन है, वो अकारण ही नहीं उमड़ने वाली थकान नहीं थी उसकी कथानायक की, बल्कि चंदर के तन मन में फैल कर वस्तु का विधान तो करती ही थी, उसे विकास का चरम बिंदु भी प्रदान करती थी। कनॉट प्लेस से करोल बाग के आवास में चंदर की प्रतीक्षा कर रही निर्मला की क्रिया प्रतिक्रियाओं या उसके साथ चंदर की क्रियाओं प्रक्रियाओं का वर्णन, आस पड़ोस के लोगों के व्यक्तित्व, आदतों और स्वभावगत चेष्टाओं का ब्यौरा, और फिर पत्नी निर्मला के तन में बैठकर अपने वजूद का एहसास उसे कराने या स्वयं करने की चेष्टाएं, आनंद नामक परिचित से बचाव की चेष्टा आदि सभी कुछ व्यक्ति की कुंठित मानसिक विडंबनाओं को उजागर कर वस्तु को उबार विस्तार देने के बाद संपूर्णता प्रदान करने वाली। इस प्रकार वस्तु का विधानगत स्वरूप दिशाहीन व्यक्ति एवं व्यक्तित्व को उजागर करने वाला ही है। वह जीवन और उससे संबद्ध वर्ग विशेष की भटकती चेतना के यथार्थ का अभिभावक भी है। उसकी अभिव्यक्ति बिना किसी लाग लपेट के होने पर भी आकर्षक है। उसमें मन को बांध कर रमाए रखने की प्रबल शक्ति विद्यमान है। वह अंत तक पहुँचने की जिज्ञासा एवं उत्सुकता को भी जगाए रखती है। इस दृष्टि से उसे आद्यंत सफल एवं सार्थक चितारा कहा जा सकता है। अगली जो हम बात कहेंगे वह थी सामाजिक संबंधहीनता पर व्यंग करती हुई है ये खोई हुई दिशाएं कहानी। आज के यांत्रिक युग में मानव की चेतना, सोच, सूझ, क्रिया प्रक्रिया भी यंत्रवत्री होती जा रही है। कहानी में बड़े सशक्त ढंग से ये तथ्य संकेतित किया गया है। इसी कारण ही आज पारस्परिक विश्वास का संकट तो उपस्थित है ही, आत्मविश्वास के संकट से भी व्यक्ति को जूझना पड़ रहा है। इतना ही नहीं,
आत्मीयता का सहज भाव स्वाभाविक संबंध की हीनता के संकट से ग्रस्त दिखाई देने लगा है। कथा नायक चंदर द्वारा परिचित आनंद से न मिलना चाहना तो इन तथ्य की ओर अपने इंगित करने वाला तथ्य है ही। चंदर अपने आस पड़ोस रहने वाले मिसेज गुप्ता, विशन कपूर, पूर्व परिचित और प्रेम करने वाली इंदिरा और अपने नितांत एकांत और अंतरंग क्षणों की गवाह निर्मला आदि के बारे में जिस प्रकार सोचता है, जिस प्रकार का व्यवहार करता है, वह सब संबंधों की हीनतम औपचारिकता का निर्वाह करने वाला भी नहीं प्रतीत होता। अभी कुछ असामान्य असाधारण सा प्रतीत होता है। इसे भी हम आज के विडंबना भरे जीवन का एक कटु यथार्थ कहेंगे, जिसे कहानीकार ने आलोच्य कहानी से अत्यंत सजीव और व्यंग्यात्मक ढंग से उभारा है। यूँ कहा जा सकता है कि आज का सामाजिक जीवन अपनी व्यक्तिवादी विडंबनाओं के कारण स्वतः ही एक पैना एवं जीवंत बनकर रह गया है। व्यंग्य का यह पैनापन कहानी के अंतिम चरणों तक पहुँचते पहुँचते तो और भी अधिक पैना हुआ सा चुभने लगता है, और जब घड़ियाल के घंटे सुनकर चंदर की नींद उचट जाती है, नींद के खुमार से वह चौंक जाता है, कमरे की खामोशी से डराने लगती है और अंधेरे में वह निर्मला को टटोलता है, तकिए पर बिखरे उसके बालों पर उसका हाथ पड़ता है। धीरे धीरे वह उसके पूरे शरीर को पहचानने के लिए टटोलता है। निर्मला सोते सोते एक बार रुक कर सांस लेती है, जैसे उसे डर सा लग रहा हो या कोई भयंकर सपना देख रही हो। और उसके बाद लेखक के शब्दों में देखिए, और बिजली जलाकर वह निर्मला की दोनों कंधे से पकड़कर अपना मुंह उसके सामने कर डरी हुई आवाज़ से पूछता है, मुझे पहचानती हो? मुझे पहचानती हो निर्मला? कितना बड़ा और करारा व्यंग्य है। वैयक्तिक संबंधहीनता के संदर्भों में आज की सामाजिक संबंधहीनता की विडंबना पर इस विडंबना को जिस कल्पनात्मक, कलात्मक और प्रभावी ढंग से उभारा गया है, निश्चय ही वह आलोच्य कहानी ही नहीं, उसके सृजक के शिल्प सौंदर्य एवं वैशिष्ट्य को भी उजागर करने वाला है। तो इस प्रकार बच्चों, ये खोई हुई दिशा की हम इस विशेषता पर जो है हमने आकलन किया कि किस प्रकार सामाजिक संबंधों में जो है एक संदेह है, एक अज्ञानता है, एक डर है, जिसका चित्रण खोई हुई दिशाओं में किया गया है। आगे का चित्रण हम आगे के अंक में करेंगे। धन्यवाद।